वेलकम वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की जूलॉजी का चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो कि चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है क्लास 12th की, वही हम शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर बेसिक रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन बेसिकली वो होता है जिसके अंदर कम से कम एक पेरेंट या दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिससे एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ए सेक्सुअल जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट अपोजिट सेक्स के होंगे, इससे बनता है। तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हो गया दो साइड का। इसके अंदर एक आता है क्लोन। क्लोन को हम कहते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर हों इंडिविजुअल्स। ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है कि अपने पेरेंट के भी सिमिलर पाए जाते हैं, और ये बेसिक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है सबसे पहला। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। सेकेंड फिर आता है फर्स्ट एसेक्सुअल। ठीक है, तो बाइनरी फिजन जो होता है ये किस किस में प्रेजेंट होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में। तो ये होता है बाइनरी फिजन होता ये है, यहाँ पे जो सेल होती है वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट, और दोनों ही अलग अलग तरीके से क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी इसमें एडल्ट में ग्रो होती है। बेसिकली एक ही स्ट्रक्चर होती है, एक ही सेल होती है, और वो एक सेल कुछ ऐसी, और वो एक सेल ही दो पार्ट्स में टूटती है और ग्रो होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये किस में होता है? अमीबा एंड पैरामीशियम। लाइफ साइकिल की बात हम करते हैं तो होता क्या है? बर्थ होता है, ग्रो करती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है, और बेसिकली यही हमारा एक लाइफ साइकिल होता है। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें उससे पहले हम कुछ और देख लेते हैं बुक से एक बार। बेसिकली अमीबा में के अंदर बाइनरी फिजन जो है वो ये वाला है जो इधर की साइड में है। न्यूक्ली बेसिक एक सेल है, एक सेल कन्वर्ट हो रही है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है यहाँ पे? टूट रहा है, अगले सेल में कंटिन्यू है, ये आगे टूट रहा है दो अलग अलग पार्ट्स में। ये छोटे छोटे फेज में जा बटने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में ये दो अलग अलग सेल बना रहा है, और फाइनली इसने एक डॉटर सेल्स दो डॉटर सेल बना ली। ये है बाइनरी फिजन। बाई मतलब दो, बाइनरी फिजन। ठीक है, इधर ही ऐसे ही हम बात करेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग। बडिंग किस में है? यीस्ट में। यीस्ट की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में सेल है, फिर है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वही जैसे बाइनरी फिजन में हुआ था वैसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक इस सेल के पास रह जाएगा, एक इस सेल के पास चला जाएगा, और ये सेल अलग से बर्ड के रूप में साइड हो जाएगी। ठीक है, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल प्रोटिस्टा, मोनेरा, द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवीजन इनटू टू और गिव रीजन्स टू इंडिविजुअल्स। जैसे 1.2 में बताया था ना, तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। बेसिकली हम यहाँ बात करते हैं, ये हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स से पहले हम ये बता देते हैं एसेक्सुअल में कॉमन स्ट्रक्चर आती है जू स्पोर्स की, कोनिडिया की, बर्ड्स की, ग्रेम्यूल्स की। ये चारों के चारों जो हैं ये एसेक्सुअल के ही पार्ट हैं। ठीक है, ये सबसे पहला जो है जूस्पोर। जूस्पोर किसके अंदर होता है? क्लेमाइडोमोनास के अंदर होता है। ये सेकंड है कोनिडिया। कोनिडिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है पेनिसिलियम के अंदर। पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया होता है, जूस्पोर होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। ठीक है, थर्ड है ये है बर्ड्स। इसके अंदर बर्ड है, किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर। ठीक है, और ये हैं गेम्यूल्स। गेम्यूल्स प्रेजेंट इन स्पंज। ठीक है, स्पॉन्ज के अंदर क्या प्रेजेंट है? गेम्यूल्स प्रेजेंट है। सो बेसिकली ये बाइनरी फिजन्स की पार्ट है आगे एसेक्सुअल में ही।
फिर हम और बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स देखे हैं सबसे पहले, तो है ये आइज। किस में है? आइज होती है बेसिकली पोटैटो के अंदर, जो जर्मिनेटिंग आई बर्ड है एक तरह की। इसी से हमारा पूरा का पूरा न्यू पोटैटो वो जनरेट होगा, ठीक है। इसीलिए कहा है जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं जिंजर। जिंजर के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये नोड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होता है? नोड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बर्ड्स है, ये एडवेंटेनियस रूट है। एडवेंटेनियस रूट की वजह से ही ये और अपने प्लांट को फैलाती हैं। इसमें जर्मिनेटिंग आई की वजह से फैलती है, ये एडवेंटेनियस रूट की वजह से फैलती हैं। सी है, सी वाला है बुलबिल ऑफ अगेव। बुलबिल ऑफ अगेव का मतलब होता है, ये बेसिकली इस बुलबिल के अंदर ही है ना, जैसे इसमें एडवेंटेनियस रूट की वजह से आ रही है, ये है लीव बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम, वैसे ही बुलबिल ऑफ अगेव, अगेव के अंदर बुलबिल की वजह से ये पूरा का पूरा प्लांट बनता है, ठीक है। देन ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, है ना। ऑफसेट, इसके अंदर जो ऑफसेट प्रेजेंट है, ये रहा ऑफसेट ऑफ हाइसिंथ। हाइसिंथ जो है, तुमको एक बात पता है, इस हाइसिंथ को ही है ना बंगाल की वो कहा है सबसे बड़ी टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल या फिर सर्ज ऑफ वाटर बॉडीज, ये टेरर ऑफ बंगाल है। कौन सा? ऑफसेट प्लांट, ऑफसेट, ऑफसेट ऑफ हाई वाटर हाइसिंथ, ठीक है। वाटर हाइसिंथ के बाद में हम बात करते हैं, तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि टेरर बंगाल क्यों है, टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया है इसे। सर्ज ऑफ वाटर बॉडीज, एक्वेटिक प्लांट था वाटर हाइसिंथ नाम का, विच ड्यू टू विच वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है ये। इन्वेसिव वीड्स का मतलब होता है वो वीड जो है ना, क्या बोलते हैं, ज़बरदस्ती उगता ही चला जाता है। मतलब ये एक, तुम्हें कारण सबसे बड़ा पता होना चाहिए कि सुंदरता के कारण लाया गया था, ठीक है। सुंदरता के कारण ये लेकर आए गए, और इसको जिस पे पौंड में लगाया ना, ये फटाफट फटाफट फैलता गया फैलता गया फैलता गया, और आज ये कारण हो गया था इसका कि इसने है ना O2 का ड्रेन कर दिया था, और फिशेस की डेथ का सबसे बड़ा रीज़न बन गया था। इसीलिए इसको है ना वाटर हाइसिंथ को ही टेरर ऑफ बंगाल कहा था, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं। नोट्स में है कि नोड के अंदर किसके, नोड से किस किस के अंदर है ना वो होता है, ये सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं। तो इसके अंदर नोड है, नोड के अंदर सबसे पहला होता है कि जो नोड है, नोड से पोटैटो के अंदर, बेसिकली शुगर केन के अंदर, बनाना के अंदर, जिंजर के अंदर, दहलिया के अंदर। ये अब तुमको एक सबसे बड़ी बात बताती हूँ कि सारी की चीज़ें हैं, चाहे नोड वाले पार्ट हों या फिर सेकंड है एडवेंटेनियस बर्ड्स, इसके अंदर है ब्रायोफिलम। ये दोनों के दोनों आज है ना हमारे जो किसान हैं वो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करने लगे हैं आराम से, इसका बहुत अच्छा यूज़ होने लग गया। एल्गी और फंजाई के अंदर बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। इसमें ऑफस्प्रिंग जो होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती पेरेंट की, ठीक है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली वो होता है जिसके अंदर ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ होती है एंड मैच्योरिटी होती है ऑफ देयर लाइफ बिफोर दे कैन reproduce sexually. That period of growth of is called juvenile phase. It known as vegetative phase in plants. Juvenile phase in animals and vegetative phase in plants. Okay, that's this phase is variable duration in different organism. ऐसा भी नहीं है कि फिक्स होता है, बिल्कुल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ठीक है। तुमने एक प्लांट देखा होगा बैम्बू ट्री, बैम्बू स्पीशीज, वो 50 से 100 सालों के अंदर एक ही बार में पता है फ्रूट्स देता है और फिर वो मर जाता है। अनादर कुछ होते हैं जैसे कि नीला कुरिंजी, है ना, वो 12 साल में एक बार देता है। और कुछ ऐसे होते हैं वो पूरे सीजनल होते हैं, पूरे 12 महीने ही देते रहते हैं ये फ्रूट्स, ठीक है। जबकि कुछ होते हैं जो 50-100 सालों में देते हैं, कुछ 12 साल में दे रहे हैं, कुछ ईयरली चल रहे हैं, कुछ मंथली चल रहे हैं, कुछ 4-5 महीने में एक बार दे रहे हैं फ्रूट्स, ठीक है। बेसिकली यही है।
तो अब मैं तुम्हें इसमें यूटेरियस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ बता देती हूँ थोड़ा सा। बेसिकली यूटेरस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल ये वेजिटेबल्स में हो, इसमें वेजिटेटिव में हो या फिर हमारे एनिमल में हो, है ना, मैमल्स वगैरह में हो, तो ये होते हैं जुवेनाइल फेज के अंदर ही हैं या फिर वेजिटेटिव फेज के अंदर ही हैं। ओस्ट्रस साइकिल होता है नॉन प्राइमेट मैमल्स में, जैसे कि काऊ, शिप, रैट, डियर एंड डॉग्स, टाइगर वगैरह में होता है, टाइग्रेस वगैरह में ये सब प्रेजेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? प्राइमेट्स में, वो नॉन प्राइमेट में था या प्राइमेट में, और मैमल्स में, नॉन प्राइमेट मैमल्स या और प्राइमेट मैमल्स। नॉन प्राइमेट में आ गए थे काउ, शिप, रेड डियर, डॉग, टाइगर। और प्राइमेट में कौन आएगा? प्राइमेट में आएंगे मंकी, एप्स और ह्यूमंस। मंकी, एप्स और ह्यूमंस, मंकी, एप्स और ह्यूमंस, ठीक है। इसके बाद है सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब होता है जो फेवरेबल सीजन में है, मतलब उनके फेवर में जब सीजन होगा तभी वो ब्रीडिंग करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। सेकंड है कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स, जैसे कि मैमल्स। मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है। बिफोर जुवेनाइल भी एक्टिव नहीं होते, आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज भी वो एक्टिव नहीं होते। इसके बाद हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो होते हैं, फर्स्ट होता है गैमेटोजेनेसिस, सेकंड होता है गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस जिसके अंदर हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। बाकी की बात अपन अगले चैप्टर पे करेंगे, अगले पार्ट पे करेंगे। थैंक यू, फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर।